नारायण नारायण करके नारद जी सामने आ गए। अरे नारद भैया, नारद बेटा। हाँ माता जी। अरे जरा अपनी वो तुमड़ी देना। ये शारदा जी वो एक तारा बड़ा अच्छा बजाती है। नारद जी समझ गए इनके मन में उल्टा ही है। बोली मेरी तुमड़ी बजाने से क्या फायदा, उनके पास तो बढ़िया वो है, अपना सितार बजाए, मैं किसी को अपनी तुमड़ी नहीं दूंगा, हमारी जैसी है वैसी अच्छी भली। बोले बेटा इधर तो आओ, वहीं से बोलो, मैं नजदीक नहीं आऊंगा। देखा ऐसे नहीं आएगा। अरे तुम्हारे पांव पड़ती हूँ बेटा, आ जाओ, हम लोग बड़े परेशान हैं। क्या हुआ? अरे तीनों को भेजा अनसुईया के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने, आज तक उनका पता ही नहीं लगा। कुछ पता होता बताओगे कहाँ पे हैं वो? नारद जी कहते मुझे क्या पता, आपने बाद में भेजा, मैं तो कहीं चला गया, मुझे क्या पता। बेटा तेरे मन के अंदर दाढ़ी है, सही सही बता दे, नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। क्यों अपनी माता को दुखी कर रहा है? नारद जी बोले अब आई सही, अब बुद्धि सही आई, अब प्यार से पूछोगी तभी प्यार से बताऊंगा। बोले जाओ मंदाकिनी के तट पे अनसुईया का आश्रम है, और वहीं पे तुम्हें अपने तीनों पतिदेव मिलेंगे। खबरदार, बहुत पतिव्रत धर्म बहुत बड़ा है, अगर वहां कोई चालाकी की ना तो तुम्हें भस्म कर दूंगा। अब तीनों करें क्या, तीनों रोती बिलखती गई। अब देख रहे हैं कि माता अनसुईया के अंगने में पालना पड़ा है, तीनों बच्चे उसे में किलकारी मार रहे हैं। तेल लगा दिया, उपटन लगा दिया, दूध पिला के उसके बाद उनको पालने में। अब गई ऊपर से देख रहे हैं कि ये देखो पति देव, ये बच्चे बने, शर्म भी नहीं आ रही कि पत्नी यहाँ सामने आई, ये खुद बच्चे बने। अब उसी के कुटिया के बगल में एक पीपल का पेड़ था, दोनों किसी तरह उसी पे चढ़ी, वहीं से इशारा, ए जी, अरे क्या बच्चे बने, शर्म नहीं आ रही, हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। वो कह रहे ना जी इनके बगैर मैं नहीं आ सकता। बोले किलकारी करने का समय नहीं है, अरे हम तुम्हारी पत्नी यहाँ इंतजार कर रहे हैं, हमारे अंदर तो प्रवेश नहीं हो सकता, तुम आ जाओ। बोले तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता तो हमारा निकासन नहीं हो सकता, क्या करें? मुझे कुछ पता नहीं, अब तो हम तो बंदी गिर में बंद हैं। अब तीनों देवियां क्या करें? बड़ा डरते हुए चुपके पैर रख के दरवाजे को ठक ठक कर रही। माता अनसुईया ने कहा कौन है, कौन दरवाजा खटखटा रहा है? लक्ष्मी भी बोली मैं ना बोल पाऊंगी। सरस्वती कह रहे मुझसे भी बोला नहीं जाएगा, वैसे तो मैं हमेशा बोलती रहती। बोले तुम नहीं बोलोगी, वो नहीं बोलेंगी, तो हमें तो बोलना पड़ेगा। फिर दोबारा आवाज आई, कौन है दरवाजा, क्यों खटखटा रहा है? बोले हे माता, जो तुम्हारे तीनों बेटे हैं मैं उनकी बहू हूं। बोले बहू हो? अरे जब घर की बहू हो तो फिर क्या पूछ रही हो, दरवाजा खुला चले आओ। लेकिन मेरे बच्चे तो एक हाथ के, बहुएं चार चार हाथ की, कैसे चलेगा? अरे बोले माँ मैं तो आई थी तुम्हें ठगने, और मैं तो खुद ही ठगी गई। मैं यहाँ तक सोचती थी, इसी गुमान में रहती थी, संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता मैं हूं, लेकिन आज आपके सामने देख करके हम तो कुछ भी नहीं है, राई भी नहीं है पहाड़ की आगे। भली ऐसी बात नहीं करते, तुम मेरी बहू हो तो बहू तो बड़ी ही होती है। इतने में अत्रि महाराज पतिदेव आए।
बोले देवी इतना हो हल्ला क्यों मच रहा है? बोले महाराज आपके बेटे की 3 बहुएं भी आ गई। बोले मुझे समझ में नहीं आता, एक दिन मैं गया नहाने और दूसरे दिन फिर आया तो देख रहा हूँ एक एक हाथ के बच्चे, पल में 3 बच्चे हो गए। 3 बच्चे भी एक हाथ के हैं कि बहू 4-4 हाथ की आ गई। ये क्या माया? बोले मेरी माया नहीं, माया तो आपकी है। तीनों देवियां अनसुईया अत्रि महाराज का चरणों में प्रणाम किया। बोले हे माँ मेरे पति देव को अब तो वापस कर दो। अरे बोले मैं कोई उनको बांध के रखी हूँ, पालने में है, जाओ अपना उठा लो ले जाओ। बोले बच्चा करके क्या करूंगे ले जाके? गौरा पार्वती कह रही कि ये बच्चे बनेंगे तो जो इनका बेटा है गणेश अपने बाप को गोद में झुलाएगा तो लोग क्या कहेंगे कि बाप बच्चे को झुलाता है, बेटा बच्चे को झुलाएगा। ब्रह्माणी कहने लगी इतने बच्चे ब्रह्मा जी के, वो क्या सोचेंगे बाप तुम्हें किलकारी मारने वाला। अरे माता इतनी हंसी हो गई और कितनी हंसी कराओगी। महाराज अत्रि कहने लगे देवी अब परेशान ना करो, एक तरफ बेटा कह रही हो एक तरफ बहू कह रही हो, तो बहू को सास परेशान नहीं करती। ये मांग रही है तो दे दो। बोले महाराज आप स्वामी हो, आपकी बात तो मैं कभी टाल ही नहीं सकती। गई वही पति के चरणामृत फिर ले आई और तीनों को ऊपर वही जल छिड़का कि मैं अपने पति देव के अलावा कभी किसी पर पुरुष का ध्यान ना हो तो ये तीनों अपने रूप में फिर वापस आ जाए। उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश और वाम भाग में माता लक्ष्मी, शंकर के वाम भाग में माता पार्वती और ब्रह्मा के बगल में ब्रह्माणी खड़ी हो गई। भगवान कहने लगे कि मैं तो जानता था लेकिन मेरी पत्नी जब तक आंखों से न देखती तो विश्वास नहीं होता। मैं बड़ा प्रसन्न हूं, इसके बदले मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? तो उन्होंने कहा कि महाराज आप बेटा बन के गए हो, मेरी गोद में खेले हो, तो अगर इससे प्रसन्न हो आप तो मेरे अपनी तरह मुझे पुत्र प्रदान करो। भगवान ने कहा तथास्तु। शंकर जी के अंश से दुर्वासा पैदा हुए, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा पैदा हुए और विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय पैदा हुए। तीनों रानियां, तीनों देवियां भगवान नारायण अत्रि महाराज की वंदना की और बोले जब राम का अवतार होगा तो हम फिर आपके पास आएंगे। तो वही माता अनुसुईया के आश्रम में भगवान राम जी पहुंचे।